गया के बोधगया में स्थित शंकराचार्य मठ में रहने वाले एक साधु और पुजारी की शुक्रवार की देर रात कुछ महिलाओं के साथ मारपीट हुई। ये घटना मठ के मुख्य द्वार के पास की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाओं की दबंगई को देखा जा सकता है। पीड़ित साधु गोस्वामी सुमन गिरी ने बताया कि इसकी शिकायत बोधगया थाने में की गई है। सुमन गिरी ने इस घटना का आरोप मठ में रह रहे पूर्व सचिव सरोजनी गिरी पर लगाया है। दरअसल मठ में रह रहे साधुओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि बोधगया मठ में 500 वर्षों से चली आ रही परंपरा के विरुद्ध है यहाँ पर महिलाओं का रहना। सरोजनी गिरी आए दिन यहाँ कुछ न कुछ हंगामा करती रहती हैं। बाहर से कुछ महिलाओं को बुलाकर मठ के साधुओं के साथ दुर्व्यवहार कराया गया है। यहाँ के संतों को भगाने की प्रयास की जा रही है। शुक्रवार की देर रात भी इसी तरह मठ का द्वार बंद रहने के बाद भी सरोजनी गिरी द्वारा बुलाई गई बाहरी महिलाओं ने मठ की चारदीवारी फांदकर अंदर घुसने का प्रयास किया। घटना परसों की जो घटना है उसके पहले मैं आपको बोधगया मठ के परंपरा के विषय में बताना चाहूँगा कि बोधगया स्थापना के समय से ही पुरुष साधुओं के साधना का स्थान रहा है। यहाँ पे कभी भी पिछले 500 वर्षों में महिला रात्रि विश्राम नहीं की है, किंतु कुछ समय से अवैध तरीके से सरोजनी गिरी यहाँ पर रह रही है। वो अपने आप को सचिव बताती है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको और उनके कमेटी को रद्द कर दिया है। फिर भी वो 3 महीने से यहाँ रह करके रोज़ कुछ न कुछ आए दिन हंगामा करते रहती है। और घटना के 5-6 दिन पूर्व 4 तारीख को ही 10 महिलाओं के साथ में वो आ गई। साधुओं के साथ में दुर्व्यवहार, गाली देना, ईंट पत्थर चलाना किया। उसके बाद प्रशासन को सूचना भी दिया गया, प्रशासन के लोग यहाँ पे आए, लेकिन किसी प्रकार का कोई उन्होंने निर्णय नहीं दिया। उसके बाद परसों 8-10 की संख्या में महिलाएं जो है मठ का गेट बंद होने के बावजूद दीवार फांद करके अंदर आ गई। जब हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने जब मना किया तो मठ के बाहर जा कर के मठ पे ईंट पत्थर से हमला कर दिए और वहाँ पे अपने जो महात्मा हैं अपने सुमन गिरी जी उन पर हमला कर दी, उनको ईंट पत्थर से मारी, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया। उसके बाद में हमारे एक पुजारी हैं जो सुबह शाम मठ में पूजा करते हैं, वो भी बाहर में थे, उनके साथ में मारपीट की गई और बहुत ही अभद्रता के साथ में उन पर व्यवहार किया गया। इन सारे घटना का जो है आवेदन जो है थाना अध्यक्ष को दिया गया है, लेकिन अभी तक मुझे जहाँ तक ज्ञात है अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो हम इस घटना की हम क्या पूरे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इस प्रकार के घटना से ही प्रतीत होता है कि बोधगया में हिंदू साधुओं को और बोधगया मठ को बदनाम करने की ये बहुत बड़ी साजिश प्रतीत होती है कि दिल्ली से महिलाओं को बुला करके मठ में रात्रि में महिलाओं को घुसाने, तो ये सामान्य रूप से भी समझा जा सकता है कि भाई इसके पीछे क्या मंशा रही होगी कि बोधगया में रहने वाले साधुओं को महिलाओं संबंधित आरोप लगा करके किसी प्रकार से बदनाम किया जाए और यहाँ रह रहे साधुओं को भगाया जाए। इसी प्रकार का यह षड्यंत्र है। मैं मीडिया कर्मी के माध्यम से यह पुलिस प्रशासन को कहना चाहूँगा कि बोधगया मठ में अवैध रूप से रह रही सरोजनी गिरी को तत्काल यहाँ से निकाला जाए ताकि बोधगया मठ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके एवं 500 सालों से आ रही जो परंपरा है वो अक्षुण्ण रूप से बनी रहे। तभी हम सनातन धर्मावलंबी जो है इस मठ के विषय में विचार कर सकते हैं कि भाई कैसे इसका विकास किया जाए और प्रशासन इसके लिए सहयोग प्रदान करे। स्वामी विवेकानंद गिरी, बोधगया मठ, शिष्य। जी, हम इधर बाहर में थे, बाहर से मठ आने की कोशिश कर रहे थे, मठ बंद था और कुछ महिला जो अवैध तरीके से मठ की चारदीवारी फांद कर बोधगया मठ में अंदर अवैध रूप से घुसी थी। इसके कारण बस हम बाहर थे, इसी से मठ से बाहर उन लोग को निकाला गया। उसके बाद हमारे ऊपर उन लोग आक्रमण कर दिया, जो कि कुछ सुना न समझा और मारपीट करने लगा। कौन महिला थी और कहाँ से थी? ये तो सब उन लोग बोल रहे थे कि हम सरोजनी गिरी के पास आए हैं और मेरा कपड़ा लाता है, इसी कारण बस, और माता जी के ही इसमें साजिश थी और इसमें तो कोई आवश्यक सूचना वैसा तो है नहीं। इसके लिए आप कहीं शिकायत दर्ज करवाएं? जी, बोधगया थाना में हम आवेदन इशू करवाए हैं। अभी तक उस पर तो सचिव के कार्रवाई तो नहीं की गई है। ये बताइए कि जैसे कहा गया कि मठ में महिलाओं का भी वर्जित है, तो ऐसा क्या हुआ कि वो अंदाज की क्या लगता है आपको? ये तो देखिए कि ये तो मन बढ़ू है, कारण बस ये मन बढ़ू है। जैसे कि यहाँ का जो है जो परंपरा होता है
परंपरा के अनुसार ये मठ में महिला को वर्जित है। संध्या के बाद महिला को मठ में रहना उचित नहीं होता। आज से नहीं, परंपरा चल रहा है, ये 6 साल पहले का परंपरा है। आपको वो महिलाएं मारपीट की? जी, मेरे साथ अवैध तरीके से वातावरण किए, उसके पहले गाली गलौज जैसे दिए, उसके बाद हम पे मारपीट किए, ईंटा पत्थर चप्पल वगैरह तक हम पे चला। ये जानकारी तो पूरा हमें नहीं हुई है कि उन लोग कहाँ के हैं, पर ये उसमें वीडियो में बोला गया है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम सुने तो उन लोग बोल रही कि हम नोएडा तरफ के हैं, जैसे कि कुछ बता रही थी कि यहाँ की क्या नाम थे वो थोड़ा याद नहीं। वरीय पुलिस अधिकारी को सूचना दी? जी, अधिकारियों लोग की सूचना ऑलरेडी दी गई थी, पुलिस प्रशासन को कॉल भी किया गया था, समय से पुलिस प्रशासन नहीं पहुँचे थे। जी, मेरा नाम गोस्वामी सुमन गिरी है, मैं महंत रमेश गिरी का शिष्य है।